हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं फॉरेन जजमेंट्स। अब फॉरेन जजमेंट्स वाले पोर्शन में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, जिससे आपका ना प्री वाला पोर्शन भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो देखो, सेक्शन नंबर 13 और 14 में आता है फॉरेन जजमेंट्स सीपीसी के। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन दी गई है, और 2 क्लॉज 5 में फॉरेन कोर्ट, यानी कि पहले आता है फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट में क्या होगा, फॉरेन जजमेंट। अब 2 क्लॉज 5 कैसे याद रखोगे आप लोग फॉरेन। अब देखो, फॉरेन क्या होता है, 7 समुंदर पार, ठीक है। 7 समुंदर पार क्या होता है, फॉरेन होता है। अब इंडिया में वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 5, ठीक है। 5 कॉन्टिनेंट्स घूम लिए, मतलब आपने क्या कर लिया, फॉरेन घूम लिया, ठीक है। तो उसको यही बोलेंगे, फॉरेन आपने घूम लिया है। 2 क्लॉज 5 में फॉरेन कोर्ट और 2 क्लॉज 6 में फॉरेन जजमेंट। इसको हटा दो, 7 समुंदर पार मत याद रखना। अब देखो, जब भी कोई चीज़ पढ़ो उससे पहले आप ये सोचो कि इसका मतलब क्या है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, फॉरेन जजमेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं। सीपीसी है, सीपीसी में प्रोसीजर क्या होता है, आपके खुद के जजमेंट, आप अपने जजमेंट देते हो। अब मान लो जो काम फॉरेन से हो चुका है वो काम आपको फिर से करने की ज़रूरत है, नहीं। हमने सेक्शन नंबर 10 में क्या पढ़ा है, सेक्शन नंबर 11 में क्या पढ़ा है, रेस जुडिकाटा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि ऑलरेडी जो चीज़ डिसाइडेड है वो वापस से नहीं आनी चाहिए कोर्ट पे। वक्त बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए। वैसे ही फॉरेन जजमेंट भी क्या है, वक्त बचाने की एक प्रक्रिया है। द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस प्रोविजन इज टू गिव रिस्पेक्ट टू द जजमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट फॉरेन कोर्ट। लिखा हुआ है गिव रिस्पेक्ट टू फॉरेन कोर्ट। ऑब्वियसली अब दूसरे कोर्ट ने अगर कर लिया है तो वक्त तो बचा रहे हो, साथ साथ में उसको आप रिस्पेक्ट भी दे रहे हो। पापा ने कुछ कह दिया, मम्मी उसको बीच में काटेंगे नहीं, तो रिस्पेक्ट क्या है, मेंटेन रहती है। ये तो है ही। एंड अ लीगल ऑब्लिगेशन अराइजेस टू सेटिस्फाई द क्लेम। लीगल ऑब्लिगेशन किस लिए अराइज होती है, टू सेटिस्फाई द क्लेम। अब जनरल लॉ क्या बोलता है, फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर। जनरल लॉ तो यही है कि कंक्लूसिव होगा। देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टी। से सारी चीज़ें आ गई, सेम पार्टी सेम मैटर, फलाना ढिमकाना वाली चीज़ें। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉरेन जजमेंट्स का बाइंडिंग नहीं होंगे। जितने इसके नेसेसरी चीज़ें हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स, उनमें से कुछ अगर नहीं होता है तो फॉरेन जजमेंट्स बाइंडिंग नहीं होंगे। जैसे कि कॉम्पिटेंट कोर्ट, अब हमने पढ़ा था ना कि कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, वैसे ही नॉट ऑन मेरिट्स, मेरिट्स पे नहीं है, ये सेम चीज़ हो गई। कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर नहीं होगा तो मेरिट्स पे नहीं होगा। अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ और इंडियन लॉ, ठीक है। अब आपने अपना लॉ ही वो कर दिया है, हमारे लॉ के अगेंस्ट है। अपोज टू नेचुरल जस्टिस ऑब्टेन बाई फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड वगैरह से ऑब्टेन किया गया, या फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ। इंडियन लॉ का ब्रीच हो रहा है, या अगेंस्ट इंटरनेशनल या इंडियन लॉ, ये दोनों काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं। नहीं भी पता होगा तो भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अब इसके बाद आ जाता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। प्रिजम्पशन, किसी चीज़ को हमें प्रूव नहीं करना होता है तो उसको प्रिजम्पशन बोलते हैं। कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट पर्पोर्टिंग टू बी सर्टिफाइड कॉपी अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अब देखो, कोर्ट क्या करेगा, प्रिज्यूम करेगी अपॉन द प्रोडक्शन। क्या प्रोड्यूस करना होगा, सर्टिफाइड कॉपी। किसकी, जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आप प्रोड्यूस कर दो, मान लिया कि वो फॉरेन जजमेंट है। तो इसी के साथ हमारे फॉरेन जजमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप को अच्छा लगा हो, छोटा सा है ये। अगर नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या आपको प्रॉब्लम रह गई है। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।